हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो दुर्योग बनने जा रहे हैं इनके प्रभाव हमें क्या मिलेंगे और कौन कौन से दुर्योग हैं, क्योंकि एक दुर्योग नहीं है, कई सारे दुर्योग हैं जिनके प्रभाव हमारे जीवन में देखने को पड़ने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आपने कभी न कभी कुंडली यदि देखी हो, दिखाई हो, ज्योतिष में यदि किसी भी तरह आप इंटरेस्ट रखते हैं या कनेक्टेड हैं, तो आपने सुना होगा कि आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग बना है, ऐसा दुर्योग बना है। तो ज्योतिष में राजयोग हो या दुर्योग हो, योगों का बड़ा महत्व है। जैसे कि प्रकृति ने भी योग बनाए हुए हैं। कैसे योग? पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, है ना। इसी तरह हर एक लगभग चीज़ों में आप एक योग देखेंगे। योग से ही दुनिया चल रही है। अब जैसे मुख्य रूप से हम बात करें तो प्रकृति और पुरुष, तो दुनिया में कुछ न कुछ किसी न किसी का कहीं न कहीं योग संयोग है, तभी ये दुनिया चलती है। इसी तरह राजयोग हैं तो दुर्योग भी हैं। तो हमने इससे पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दुर्योगों की, कि ये दुर्योग जो बनेंगे इनके क्या प्रभाव मिलेंगे। परंतु इससे पहले हमने राजयोगों की चर्चा की है। इस वीडियो से पहले आप देखेंगे चैनल में तो मिल जाएगी, और उसे अवश्य देखिएगा, क्योंकि राजयोगों की वीडियो भी देखेंगे तो अच्छा है, चीज़ें कन्फ्यूजन भरी नहीं रहेंगी। और साथ में जो ये, क्योंकि राजयोगों में कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं तो उसके विपरीत दुर्योगों में, तो इसीलिए दोनों को समझना बेहद आवश्यक है। आप जानते हैं कि 29 मार्च को रात में 9:46 पर शनिदेव का महापरिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये आने वाले 2.5 वर्षों का सबसे बड़ा परिवर्तन था। जो कि अभी दूसरा परिवर्तन राहु और केतु का भी होने वाला है, और फिर तीसरा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का भी होने वाला है। तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन रहा नंबर 1 में, तो ये शनि का ही परिवर्तन रहा। इसीलिए 29 मार्च को जब शनि का परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर 15 योगों का निर्माण हुआ, जिसमें से कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग। तो आज हम जानते हैं, आइए, कि कौन कौन से योग दुर्योग में आ रहे हैं। और एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर बता दूँ कि हमने जो कि 15 योग बने थे शनि राशि परिवर्तन के दिन, तो हमने चंद्रमा द्वारा निर्मित योगों को नहीं लिया है इसमें, क्योंकि चंद्रमा जो है तो 30 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और ये योग बने हुए हैं उसी समय के, परंतु कई बार समय के अभाव की वजह से लेट हो जाता है। चलिए जानते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य और शनि इन दोनों की युति से संघर्ष योग का निर्माण हो चुका है, जो कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। सभी योगों के नाम से ही आप समझ पा जाएंगे कि क्या कैसे प्रभाव दे सकते हैं। सूर्य और राहु इन दोनों की युति से ग्रहण योग का निर्माण हुआ है। आपने अभी सुना होगा कि 29 मार्च को ग्रहण भी था और ग्रहण योग भी अब बना हुआ है। और देखा जाए तो ग्रहण कलयुग में आप देखेंगे, पहले के समय में कभी कई वर्षों में एक बार ग्रहण पड़ता था, परंतु कलयुग में तो कई ग्रहण पड़ने लग गए हैं। हर 2 महीने, हर 3 महीने में आप देखेंगे कि कोई न कोई ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ये कहीं न कहीं ये इंगित कर रहा है कि ये कलयुग में पाप की वृद्धि हो रही है, और उसी तरह ग्रहण भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग इसे मात्र खगोलीय घटना मानते हैं, परंतु यदि शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं न कहीं पुण्य और पाप का प्रभाव होता है। पाप के प्रभाव के बढ़ने की वजह से ग्रहण बढ़ जाते हैं। और भी इसके पीछे कई सारे तथ्य हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो बुध और राहु के युति से जड़ बुद्धि योग, या इसे जड़त्व योग के नाम से भी जानते हैं, या अन्य नामों से भी,
और शुक्र और राहु की भी युति है, जिसकी वजह से यहाँ पर लंपट योग का निर्माण। शनि और राहु की भी युति है, जिससे कि श्रापित योग या पिशाच योग के नाम से भी आपने सुना होगा या अन्य नामों से। तो ये श्रापित योग भी निर्मित हो चुका है। तो ये 5 दुर्योगों का निर्माण हुआ है। इसमें केतु जैसे ग्रह इन ग्रहों के ऊपर, इन दुर्योगों के ऊपर दृष्टि डाल के इन दुर्योगों को और भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये ग्रह, क्योंकि जिन भावों के आधिपत्य रखते हैं उन भावों को भी प्रभावित करेंगे। तो कौन कौन से भाव हैं ये भी हम जान लेते हैं। देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके आयेश हैं, एकादश भाव के अधिपति हैं और साथ में आपके षष्ठेश भी हैं। इसके अलावा बुध आपके दाम्पत्य जीवन के व्यापार के अधिपति हैं और आपके कर्म के भी अधिपति हैं। जरा सोचिए कि कर्म के अधिपति, व्यापार के अधिपति, आय के अधिपति और साहस के अधिपति, ये सभी ग्रह आने वाले हैं। सूर्य जो कि सोचिए भाग्य के अधिपति हैं और शनि महाराज आपके धन और आपके जोश के अधिपति हैं। तो ये सभी ग्रह एक साथ होकर योग बना रहे हैं आपके सुख भाव में। चलिए जानते हैं प्रभाव क्या मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो योग बनने जा रहा है इसमें आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माता पिता के साथ आपकी कोई अनबन की स्थिति ना हो, मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई अपना हितैषी ही संभव है कि आपको धोखा दे सकता है। तो इस समय ऐसी स्थिति में आपको सतर्क रहना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भैया सलाह तो हम ले लें, परंतु फॉलो उसी को करें जो हमें भी लगे कि हाँ सही है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके भरोसा करो। भरोसा तो करना ही चाहिए और करना ही पड़ता है, और करना कुछ गलत नहीं है भरोसा, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। परंतु इसमें ज़रूरी ये है कि आंख बंद करके हम भरोसा ना करें। जो कहा गया है ना कि भैया पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, तो ये कहावत हर एक जगह लागू हो जाती है कि किसी को आप चुन रहे हैं या किसी की सलाह को चुन रहे हैं तो उस समय भैया सतर्क हो जाओ, आंख बंद करके भरोसा मत करो। जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं ऐसे लोगों को इस समय काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष और पब्लिक का सहयोग ना मिलना ये भी देखा जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित आप यदि काम करते हैं, बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं या आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इन विषयों को लेकर देरी हो सकती है। या इन विषयों में यदि आगे बढ़ते हैं, यानी कि जैसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसमें कुछ झोल हो सकता है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए आपको ये काम यदि ना करना पड़े, अभी बहुत ज़रूरी ना हो तो थोड़ा रुक जाइए, और यदि करना ही है तो फिर सतर्कता के साथ, समझ के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ करिएगा। इसके अलावा आपका कार्यक्षेत्र प्रभावी होगा इन स्थितियों से, तो अपने कार्यक्षेत्र को बहुत ध्यान रखिए। जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, प्रोफेशन में हैं, और प्रिय दर्शकों देखा जाए तो जीवन में हर एक चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैंने कई भावों को बताया कि इन भावों की आधिपत्य रखते हैं, परंतु कर्म भाव सबसे प्रधान है। कर्म प्रधान है विश्व करी राखा। तो ये कर्म ही है जो कि हमें सब कुछ दे रहा है। तो इसीलिए अपने कर्मों को बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, या आपके जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं, आपके साथ राजनीति हो सकती है। संभव है कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं कहीं ना कहीं वो आपके सपोर्ट में ना हो, कहीं खिलाफ हो, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम मिल सकें, तो एक तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, और साथ में आप भगवान नारायण की भी आराधना करिए।
जिससे आपका कल्याण हो और आपके जीवन में और भी उन्नति प्रगति होती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए या तो खुद करिए, इसके बाद ही आप जो है तो निर्णय लीजिए। जैसे आपने मुझसे अभी सुना, ये गोचर के आधार पे है और गोचर के आधार पे जो चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं उन पे आपको अमल करने से पहले, फॉलो करने से पहले अपनी कुंडली को देखना चाहिए। फिर ये होगा कि ये वीडियो देखने का मतलब भी क्या है, जब हमको कुंडली ही देखना है तो मतलब ये है प्रिय दर्शकों कि 50% प्रभाव ये गोचर कुंडली जो आपने सुना वो देती है और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली प्रभाव देती है। इसीलिए दोनों को समझना बेहद आवश्यक है। और साथ में अब जैसे हमने चर्चा की कि आप खुद देख सकते हैं कुंडली को अपने, तो यदि खुद देखना चाहते हैं, जरूरी है ज्योतिष का ज्ञान हो, तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक लिंक और भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की, जो कि इसी नाम से है, इसी चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से। परंतु यदि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट इसमें ये रहने वाला है कि वहाँ पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी, अंक ज्योतिष हो, समुद्रिक शास्त्र हो, हस्तरेखा हो, अंग लक्षण हो, व्रत त्यौहार हो या अन्य जो भी हमें एक ज्योतिषी के लिए आवश्यक है, और ज्योतिषी के लिए ही क्यों, हर एक व्यक्ति को इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। और देखिए, आज पहले के समय में भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है, कहीं ना कहीं उसके पीछे ज्ञान ही था, हमारी बुद्धिमता ही थी, हमारी कर्मनिष्ठता थी। हम हमेशा सबके भले के लिए सोचते हैं, है ना। भारत जो है तो सभी के हित के लिए सोचता है। तो हित हम तभी सोच सकते हैं जब हम खुद का हित कर सकें, और खुद का हित करने के लिए और लोगों का हित करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे पास ज्ञान हो। तो ज्ञान प्राप्ति यदि करना है, धर्म से जुड़ा हुआ, इन शास्त्रों से जुड़ा हुआ, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिससे समय समय पर जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।